गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने आपको इंडेक्स नंबर बता दिया था और साथ में बताया था कि इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्स्ट था हमारा पर्पज क्या होना चाहिए। सेकंड था सिलेक्शन ऑफ द आइटम, आइटमों का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए और कौन कौन से आइटम सेलेक्ट होने चाहिए। थर्ड था प्राइस कोटेशंस, मूल्य उद्धरण के मूल्य क्या होना चाहिए, थोक होना चाहिए, फुटकर होना चाहिए। तीन तीन टॉपिक हमने ये बताए थे आपको मूल्योत्करण से रिलेटेड। चौथा हमने बताया था चॉइस ऑफ बेस पीरियड, ये जो टॉपिक आपका चल रहा है चॉइस ऑफ बेस पीरियड, फिर चॉइस ऑफ एवरेज, फिर हमने बताया था डिटरमिनेशन ऑफ वेट या सिस्टम ऑफ वेटिंग। ठीक है, तो चॉइस ऑफ बेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, उस दिन भी हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी इसके बारे में। फिर हम बता रहे हैं कि चॉइस ऑफ बेस क्या होना चाहिए हमारे पास। कि चॉइस ऑफ बेस के हमारे पास देखिए, चॉइस ऑफ बेस जो है दो प्रकार से, दो मेथड होते हैं चॉइस ऑफ बेस की। प्राइस कंस्ट्रक्शंस के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। तो पहला होता है फिक्स बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड, फिक्स बेस मेथड यानी बेस जो होगा वो कैसा हो जाएगा, फिक्स। लेकिन एक होता है कि चेंज द बेस या फिर चेन चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड एक है फिक्स बेस मेथड। इसका जो बेस है वो हमेशा कैसा रहेगा भाई, फिक्स। इसका जो बेस है वो हमेशा फिक्स रहेगा, जबकि इसका जो बेस है हमेशा कैसा रहेगा, चेन में, यानी कि बार बार चेंजेबल रहेगा। फिक्स बेस मेथड भी दो टाइप के होते हैं, एक तो 1 ईयर बेस, एक एवरेज पीरियड बेस। एक तो 1 ईयर बेस या एवरेज पीरियड बेस। अगर आपको सेलेक्ट करना है तो हमें उस ईयर को सेलेक्ट करना होता है जहां पर बाढ़, भुखमरी या फिर महामारी, भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा न आई हो। और इनमें क्या होता है कि हमें उन ईयरों को सेलेक्ट करना होता है जिनमें कम से कम ये घटनाएं घटित हुई हो, और उनका हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। वही हमारा क्या हो जाता है, बेस पीरियड हो जाता है। इसमें क्या होता है कि देखिए भाई, 1 ईयर बेस के अंतर्गत अगर एग्जामिनर देता है तब तो आपको कोई आवश्यकता है नहीं निकालने की, लेकिन अगर एग्जामिनर नहीं देता है तो आपको सेलेक्ट करने होते हैं एवरेज पीरियड, कि हमें उस ईयर को सेलेक्ट करना होगा जिसमें कम से कम चेंज हुआ हो, या फिर इनमें से उन ईयरों को सेलेक्ट करना होगा जिनमें कम से कम चेंज होने की गुंजाइश हो। चेंज ईयर होने की क्या हो भाई, गुंजाइश हो। चेन बेस में क्या होता है कि बार बार जो बेस होता है वो आपका क्या होता है भाई, चेंज होता है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। इसको हम अलग से कराएंगे चेन बेस मेथड को, अभी फिक्स बेस मेथड पे हमारी क्या चल रही है, चर्चा चल रही है। देखिए भाई, 1 ईयर बेस हो सकता है या फिर एवरेज बेस हो सकता है। 1 ईयर बेस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, बेस हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर, अभी क्वांटिटी नहीं दी है, केवल प्राइस प्राइस है भाई। अनवेटेड कह रहा है, वो क्या कह रहा है आपसे, अनवेटेड। क्वांटिटी नहीं है यहाँ, केवल क्या है, प्राइस प्राइस है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स, मतलब सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है, सभी वस्तुओं को। ये नहीं कि इसका प्राइस ज्यादा है, इसका प्राइस ज्यादा। देखिए, आप देखोगे तो गेहूं, जैसे गेहूं जो है नमक की अपेक्षा 5 गुना भारी है, तो यानी कि यहाँ इसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसको कितना महत्व दिया जा रहा है, कम महत्व दिया जा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि वेटिंग में, अनवेटेड वाले में सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है, ये सभी समान महत्व की हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन वेटेड दिया दिया जाएगा तब वो समान महत्व की नहीं रहेंगी। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर की, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो इसके भी हमारे पास दो मेथड हैं भाई। कितने मेथड हैं, दो मेथड्स हैं।
ठीक है भाई। तो दो मेथड्स में पहला आता है आपका सिंपल एग्रेटिव मेथड, सिंपल एग्रेटिव मेथड। इसके लिए क्या होता है, रिलेटिव प्राइस फाइंड किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेटिव प्राइस हो वो कैसे फाइंड किया जाएगा वो बता रहे हैं। तो इसके लिए प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स, इसके लिए जो प्राइस इंडेक्स नंबर होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स नंबर। हम बेस की बात कर रहे हैं अभी, फिक्स बेस के लिए, फिक्स बेस के लिए बात कर रहे हैं, चेन वाली बेस के लिए नहीं कर रहे। ठीक है भाई। ये होता है करंट ईयर, करंट, अब जिसमें आप निकाल रहे हो करंट ईयर एग्रीगेट, मतलब सभी को जोड़ दिया भाई, एग्रीगेट मतलब करंट ईयर में जितने भी प्राइस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स के जो प्राइस थे उन सभी को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया है। और बेस ईयर, जो बेस ईयर की जितनी भी प्राइस थी उनको भी क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। ये तो हो गया हमारे पास कंपैरिजन। और 100 से इंटू कर दिया तो ये हो गई हमारे पास परसेंटेज। क्या हो गई, परसेंटेज। परसेंटेज के थ्रू हमारा क्या निकल गया, एक एवरेज निकल गया, प्राइस इंडेक्स नंबर। या फिर या P01, इसको डिनोट करेंगे P01। जीरो तो मीन हो गया हमारा किससे, बेस ईयर से, जीरो बेस ईयर, 1 करंट ईयर। ये हमारे पास आ रहा है सिग्मा P1, यानी कि सम ऑफ प्राइजेज, सम ऑफ प्राइजेज ऑफ करंट ईयर्स। ये आएगा सिग्मा P0, सम ऑफ प्राइजेज ऑफ बेस ईयर इनटू 100। कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई। वेयर वेयर P1 इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 इक्वल टू प्राइस ऑफ बेस ईयर। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, और वो भी किसके लिए, या तो हमारे पास 1 ईयर बेस होना चाहिए, 1 ईयर फिक्स बेस होना चाहिए, एवरेज बेस होना चाहिए। करंट ईयर का एग्रीगेट कर लिया, सम कर लिया, बेस ईयर का एग्रीगेट कर लिया, सम कर लिया, दोनों को डिवाइड किया, कंपैरिजन हो गई। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज में आपकी क्या हो जाती है, कंपैरिजन हो जाती है। तो हमने 2 टाइप्स बताए थे। फर्स्ट टाइप में तो बता दिया सिंपल एग्रेटिव मेथड, और एक और होता है आपका सिंपल एग्रेटिव मेथड के बाद होता है हमारा सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव, सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव। तो इससे पहले हम एक क्वेश्चन करा देते हैं पहले इस पे, फिर उसके बाद ही हम आपको आगे कराएंगे। भाई इस पे एक क्वेश्चन ले लीजिए। तो देखिए भाई क्वेश्चन एग्जांपल है आपका एक, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, दो मेथड बताएं, पहला मैं मेथड करा रहा हूं सिंपल एग्रेटिव मेथड। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 1991 as the base year, as the base year, construct price index number, construct price index number, price index number for 1999, 2003
and 2007 why simple aggregative method, why simple aggregative मेथड, ये आप जानते हो भाई प्राइस निकालना। तो तीनों के लिए देंगे भाई, और इसके लिए हमारे लिए एक टेबल दी हुई है, एक क्या दी हुई है भाई, टेबल दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल दी हुई है, टेबल के अंतर्गत पहले टेबल लिख देते हैं हम भाई, इससे दिक्कत ना हो आपको। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल थी, आइटम्स थे, यहाँ तो हमारे पास क्या थे, आइटम्स। यहाँ प्राइस थे, प्राइस रुपये प्रति क्विंटल, प्रति क्विंटल में, ठीक है। यहाँ आइटम्स थे, यहाँ हमारे पास प्राइस थी रुपये प्रति क्विंटल में। जैसे बीट था, वीट, ग्राम चना जिसे बोलते हो आप, राइस चावल, अरहर, मूंग, उर्द, मसूर, उर्द मसूर। जैसे कि ये हमारे पास बेस ईयर थे, प्राइस में ये हम यहाँ से लिख सकते हैं वीट, वीट, नाइन्टी 91 को तो बेस ईयर दिया हुआ था भाई उन्होंने, ठीक है। 91 को तो क्या दे रखा था, बेस ईयर दे रखा था, उनकी रेस्पेक्ट में इंडेक्स नंबर क्या करने थे, फाइंड करने थे। 1991, in 1999, in 2003 एंड कौन सा था भाई 2007। कैलकुलेशन यहाँ कर देंगे बोले। यहाँ से हमारे पास प्राइस थी तीन की 240, 300, 540, 480, 450, 690, 300, 270, 330, 600, 570, 480, 780, 570, 300, 360, 660, 630, 615, 915, 720, 915, 720, 330, 540, 750, 720, 750, 720, 750, 930, 750, 930 और 780, 720। अब देखिए ये तो बेस ईयर थी हमारे पास, अब इसका हम यहीं से सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई, या एग्रीगेट निकाल लेते हैं, एग्रीगेट ये तो बताया था, इसका सम निकालो भाई, एग्रीगेट सम यानी कि मीन क्या हो जाएगा, सिग्मा P0 3000, सिग्मा दिखाई तो दे रहा होगा भाई, इसका सम निकालो 3000, यहाँ से सम निकालो, सिग्मा P1 कह सकते हो, इसको इसका सम निकालो 42,000, इसका निकालो भाई 48, कोई दिक्कत है भाई। हमने क्या किया, ये हमारे पास टेबल दी हुई थी, 1991 को बेस ईयर लेना था, और इनके हमें क्या बताने थे आपको, सिंपल एग्रेगेटिव मेथड के द्वारा इंडेक्स नंबर बताना था, प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, तो प्राइस इंडेक्स नंबर पहले तो हमें किसका निकालना है, 99 का, तो आप क्या लिख सकते हो, प्राइस इंडेक्स नंबर P01 कह सकते हो। तो P01 क्या था, सिग्मा P1,
सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। अब सिग्मा P1 कितना है 3600 अपॉन 3000 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा यहाँ से, वो निकाल लो भाई, कितना आता है यहाँ से 120। अब निकालो सिग्मा P02, सिग्मा P02। अब दूसरे के लिए निकालो भाई, कितना है 4200। बेस कितना था, यही तो था 3000 इंटू 100। 0000 3 एकम 3 140। ठीक है भाई। और एक निकालो गया P03 के लिए सम कितना था 4800 अपॉन में कितना था भाई आपका वही 3000 इंटू 100। 0000 3 एकम 3 160। ये हो गए हमारे पास, क्या निकल के आ गया भाई प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है भाई, प्राइस इंडेक्स नंबर निकल के आ जाते हैं किस केस में, एग्रीगेटिव। कौन सा मेथड था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे।